हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पेज संख्या 62 हमने सीखा एक कक्षा 5 के गणित जो झारखंड सिलेबस के अंतर्गत आता है। हम लोग 1 से प्रश्न संख्या 3 तक इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पर 4 नंबर में क्या पूछ रहा है, संख्यक लिखिए, मतलब संख्या में लिखना है। ये शब्दों में दिया हुआ है, इसे हमें संख्या में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 50,317। तो सबसे पहले लिखेंगे 50,317। अगर हम 317 लिखते हैं तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 50। हजार के बाद आता है 10,000। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये 50,370 हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई संख्या रहता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अगर मान लेते हैं यहाँ 1 रहता तो 1,000 होता। यहाँ 5 और 1 मिलके 51,000 होता। तो इस तरह से इसको हम लोग हजार के बाद 10,000 आता है, यानी चौथा स्थान हजार का होता है और पांचवा स्थान जो होता है 10,000 का होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको 50,000 पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें गिन के देखना होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,000 में आएगा तो 50,000 ये बनेगा। और इस तरह से 3 1 7 317 बनता है। तो इस तरह से हम लोग इसको 50,317 सही लिखे हैं। अब अगला देखिए 53,328। जैसे यहाँ 50,000 लिखे हैं तो यहाँ 53,000 लिखना है। 5 और 3 53,000 होता है। और 328 मतलब 3 2 8 328, क्योंकि एक इकाई, दहाई, सैकड़ा तो 300 हो गया और 2 8 28 होता है। और ये हजार, ये 10,000, यानी 53,000 हो गया, जैसे हम लोग 50,000 लिखे थे। तो एक ही तरह का प्रश्न है, अगला प्रश्न भी देखेंगे। 87,090। देखिए यहाँ 87,090, लेकिन इसके बीच में एक जीरो लेंगे क्योंकि तभी ये 87,000 होगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में आएगा तभी ये 8 7 87,000 इसको हम लोग पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से ये 87,090 कहेंगे इसको। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। ऐसे इसको लिखने के पहले जैसे पहला प्रश्न बनाए थे, अब दूसरा तीसरा आप लोगों को लिखना था। नहीं तो कोई बात नहीं, इस तरह का कुछ प्रश्न और भी हम दे सकते हैं, आप लोग उसको बना के जान सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न अगर दिया जाए तो कैसे इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है। 5 नंबर, दिए गए संख्याओं के ठीक पूर्व तथा ठीक बाद की संख्या लिखना है। पूर्व माने एक पहले और एक बाद। तो देखिए यहाँ 44,300 है, तो 300 के पहले हम लोग को क्या क्या कौन सा संख्या मिलता है? तो 300 से पहले जो संख्या होता है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे एक घटाएंगे, यानी 10 से 1 9, फिर यहाँ से एक हासिल चल जाएगा तो ये 9 हो जाता है। यहाँ एक दहाई गया था तो ये 10 बना था। यहाँ 0 है, यानी यहाँ से एक दहाई हम यहाँ ले लेंगे हासिल, क्योंकि 0 से 1 नहीं घटा सकते हैं, 0 छोटा है 1 से। तो ऐसे में क्या होता है, हासिल जाता है। तो इसके पहले वाला से हम लोग हासिल लिए एक दहाई और 0 इकाई मिलकर 10 हो गया। 10 से 1 घटा दिए तो 9 हो गया। और यहाँ पर 0 था, यहाँ से एक दहाई चले गया तो यानी 10 में से 1 चले गया तो 9 बच गया, यानी 9 दहाई बच गया। अब 9 से कोई संख्या नहीं घटेगा तो 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो संख्या बना, यहाँ से फिर एक हासिल हम लोग यहाँ से अगले वाले में देते हैं, तो इस तरह से 299 हो गए।
तो इस तरह से 299 के बाद 300 आता है। ऐसा भी हम लोग घटाए बिना भी डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि किसके बाद 300 आता है, 299 के बाद। तो यहाँ पहले 299 और उसके पहले 44 है, तो 44 299 लिखेंगे। यानी 44,299 के बाद आता है 44,300। और 300 के बाद वाला क्या, कौन सा संख्या होता है, यानी 300 के साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 301 होगा। तो इस तरह से हम लोग ठीक पूर्व यानी पहले वाला और ठीक बाद वाला संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर ख नंबर में है 88 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,87,501। तो हम लोग 501 को ही बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मैंने इसके ठीक पहले वाला 501 के पहले क्या आता है, 500 आता है। और 501 से हम 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 500 होगा। हम लोग इसको आसानी से 1 घटा के जान सकते हैं। 1 से 1 घटेगा 0, 0, 5 तो 500 आया। तो यहाँ लिखेंगे 500। और 887 जो है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। खाली अंतिम इकाई का अंक में 501 का इकाई है 1, इसी में 501 के पहले जो आता है 500 और 887 जो है 100 जैसा का तैसा रहेगा। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 8,87,500 के बाद आता है 501। फिर 501 के बाद क्या आता है, 502। आसान है, 8 8 7 502 502, क्योंकि 1 के साथ 1 जोड़ेंगे। अगला संख्या निकालने का मतलब है इकाई के अंक के साथ हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 501 के साथ अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 1 2 हो जाएगा और ये 502 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह का सारा प्रश्न है। देखिए क्या है, गौ नंबर में 99,999 99,999 के ठीक पहले 99 के पहले क्या आता है, 98 आता है। 9 9 यहाँ जो है 3 ठो 9 पहले लिख लेंगे और बाकी अंतिम 2 9 जो है 99 है। तो 99 के पहले वाला संख्या क्या होता है, गिनती में हम लोग जानते हैं 98 के बाद 99 आता है। तो यहाँ 98 लिखेंगे। तो 99,998। और 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। यानी 9 9 5 बार है, इसके साथ अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। फिर 10 का 0 हासिल का 1, फिर 9 और 1 10 हो जाएगा। फिर हासिल 1 आ जाएगा। फिर 9 के साथ 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। फिर हासिल 1 आएगा, 9 1 10 हो जाएगा। फिर हासिल 1 आएगा, फिर 9 1 10 हो जाएगा। तो 99,999 के साथ 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, 1 के बाद 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा बहुत समझने का है खाली। और थोड़ा भी समझ जाएंगे, गिनती जिसको भी आता है वो इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग बनाइए, फिर हम लोग मैच करेंगे। 1,83,205। ठीक है, बना लिए। चलिए अब हम लिखते हैं, आप लोग मिलान कीजिए। 1,83,000 1 तिरासी तो लिखेंगे ही। 205 के पहले कौन सा संख्या आता है, 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है। तो 204 लिख देंगे। 205 भी देखने का जरूरत नहीं है, 5 के पहले जो संख्या आता है 4 उसको लिखना है। फिर इधर भी 1,83,205 है, यानी 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। बस खाली इकाई का अंक में बदल देंगे तो हम लोग का ठीक बाद वाला संख्या मिल जाएगा। यानी 1 बढ़ा देंगे तो बाद वाला और 1 घटा देंगे तो ठीक पहले वाला। यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे 1,83,204 और इधर 1,83,206। ठीक है, आसान है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। दहाई के अंक को गोला घेरिए। दहाई पहला होता है इकाई, उसके बाद होता है दहाई। तो दाएं तरफ से चलेंगे
और दूसरा स्थान में पहुंचेंगे और उसको घेरा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा दहाई का अंक। उसी प्रकार 628 में ये है इकाई, ये है दहाई, दो को घेरा लगा देंगे। अगला देखिए 879 है, तो इकाई दहाई, तो इसको भी घेरा लगा देंगे। सब एक ही जैसा है। 983 इकाई दहाई, इसको हम लोग घेरा लगा देंगे। तो ये प्रश्न हम लोग का पूरा हो गया, बहुत ही आसान है। अब अगला देखिए 7 नंबर में सैकड़े के अंकों को गोल घेरिए। सैकड़ा, तो ये है इकाई, ये है दहाई, तो ये हो गया सैकड़ा। तो तीसरा स्थान में इकाई दहाई सैकड़ा, दाएं से तीसरा स्थान में सैकड़ा होता है। देखिए ये तीसरा स्थान है दाएं से। ये भी जितना भी बड़ा संख्या हो ना क्यों, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग तीसरा स्थान में आ जाएंगे दाएं तरफ से। पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर पढ़ते हुए आएंगे इकाई दहाई सैकड़ा। तो इस तरह से हम लोग इसको घेर लिए। अब देखिए 8 नंबर में दिए गए संख्याओं के स्थानीय मान लिखिए। 6, 48, 071। तो एक का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए जो भी संख्या का स्थानीय मान बोलेगा उसके बाद कितना संख्या है या अंक है, हमें ये देखना है। तो यहाँ देखिए एक के बाद कितना अंक है? कोई अंक नहीं है, यानी इसमें स्थानीय मान एक का एक होगा। अब 8 का देखिए, ये है 8, तीसरा स्थान में, इसके बाद 3 अंक है, चौथा स्थान में है 8, इसके बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 071 है, मतलब 3 अंक है। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 के बाद 3 जीरो। ठीक है। उसी प्रकार 4 का, यानी 8 के बाद 4 आता है, तो 4 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो 4 के बाद कितना स्थान है? 1, 2, 3, 4, यानी 8071, 4 अंक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 जीरो बैठाएंगे। ये हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है। अब 6 का स्थानीय मान लिखने बोल रहा है, तो देखिए यहाँ 6 है, 6 के बाद कितना अंक है? 4, 8, 0, 7, 1, यानी 5 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 6 लिख के 5 जीरो बैठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये भी हम लोग बना लिए। अब आप लोगों को ये बनाना है, ख नंबर अपने से बनाना है। ठीक है, बनाइए, फिर हम लोग मैचिंग करेंगे। देखिए 7 का स्थानीय मान लिखना है, तो 7 के बाद कोई अंक नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 7 लिखेंगे। 5 का, 5 के बाद 2 अंक है, 4, 7, तो 5 के बाद 2 जीरो बैठाएंगे। 3 का, 3 के बाद कितना अंक है? 5, 4, 7, 3 अंक है, तो 3 के बाद हम लोग 3 जीरो बैठाएंगे। अब अंतिम प्रश्न है 1 का, तो 1 के बाद देखिए 8, 3, 5, 4, 7, यानी 5 अंक है, तो हम लोग यहाँ 1 के बाद 5 जीरो बैठाएंगे, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से ये भी हम लोग बड़ी आसानी से बना लिए। ठीक है, अब मैच कीजिए, हाथ उठाइए, कितने लोग बनाए हैं? वाह, बहुत लोग बनाए हैं। चलिए अच्छा है, आप लोग समझ गए हैं इसका मतलब। अगला प्रश्न भी बनाइए, फिर हम लोग मैच करते हैं। देखिए अब उत्तर लिखते हैं 4 का, 4 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए सिर्फ 4 लिखेंगे। 6 के बाद देखिए, 6 के बाद 3, 4, 2 अंक है, तो 2 जीरो बैठाएंगे। फिर 7 देखिए, 7 के बाद 6, 3, 4, 3 अंक है, यानी 7 के बाद हम लोग 3 जीरो बैठाएंगे। ठीक है। अब अंतिम है 0 का, तो 0 के बाद कितनों भी अंक रहे हम लोग 0 ही लेंगे। 4 जीरो लें, 5 जीरो लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 का स्थानीय मान 0 ही कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क ख ग तीनों प्रश्न को बना लिए। आप लोग इसको मैच कर सकते हैं, ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाना है। आरोही का मतलब है छोटा से बड़ा और अवरोही का मतलब है बड़ा से छोटा। तो इसमें से जो सबसे छोटा है उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। 105, 555, 8187, 6003। तो 105 सबसे छोटा है, पहले लिखेंगे 105। फिर इससे बड़ा कौन होगा? 555,
555 लिखेंगे। 555 से 6000 यहाँ है, यहाँ 8000 है, तो यहाँ लिखेंगे 6003। फिर उसके बाद 8187, उसके बाद लिखेंगे 8187। तो ये आरोही क्रम हो गया। अब अवरोही क्रम हम लोग को लिखना है, तो इसको उल्टा तरफ से लिख देंगे, मतलब बड़ा से छोटा लिख देंगे। यानी सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर अंतिम में 105 लिखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अब मिटा देंगे। आरोही क्रम में जो लिखे हैं इसको मिटा के ही हम लोग अवरोही क्रम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम है, इसलिए पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। 8187, यहाँ से शुरू करते हैं। 8187 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद 8000 से छोटा है 6003, फिर उसके बाद देखिए 8187, 6003, 555, फिर 105, फिर लिखेंगे 555 और फिर 105। इस तरह से हम लोग बड़ा से छोटा इसको अवरोही क्रम में सजा दिए। ठीक है, मिलान कर लीजिए। जिसका इसका सही हुआ है हाथ उठाएंगे, फिर बाकी लोग अपना नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 678, ये है 50,003, ये 5,002, ये 18,312। तो सबसे छोटा होगा 678। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 678 सबसे छोटा है, इसको लिखेंगे 6, 7, 8। फिर उससे बड़ा कौन होगा, 5000, तो 5002 लिखेंगे। फिर 5000 से बड़ा होगा 18,312, तो 18,312 लिखेंगे। और अंतिम में 50,003 सबसे बड़ा है। 50,003, तो ये हो गया 50,003। तो इस तरह से हम लोग छोटा से बड़ा संख्या को सजा के लिख दिए। अब हमें इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम मतलब बड़ा से लिखेंगे छोटा। तो यहाँ पर 50,003 ये पहला सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 18,312, उससे छोटा है 5,002, फिर अंतिम में होगा 678, ये होगा 678। तो ये हो गया अवरोही क्रम। 50,003 सबसे पहले, फिर 18,812, 312, फिर 5,002, फिर 678। तो इस तरह से इसको हम लोग अवरोही क्रम में सजा के लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको मिलान कर लें, हाथ उठाएं जो लोग बनाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत कोई बनाए हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 34, 17,592, 17,295, 8,038। तो 34 सबसे छोटा है। 34 के बाद 8,000 आएगा, 8,038। ठीक है, आप लोग बना लिए हैं, मिलान कीजिए। उसके बाद 17,000 का 2 है, यहाँ 295 है, यहाँ 582 है, इसलिए 295 पहले आएगा, छोटा है 17,295। फिर उसके बाद 17,592, 17,592। तो अब आप लोग मिलान कर लीजिए, जिसका इसका सही हुआ हाथ उठाएं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत कोई बनाए हैं। अब हम लोग इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे बड़ा से। पहला ये होगा, उसके बाद इसके पहले वाला यानी 17,295, फिर उससे पहले वाला 8,038, और अंतिम में है 34। तो यहाँ से शुरू होगा और ये है 34। तो ये हो गया यहाँ से लेकर 4 अंक, 4 संख्याएँ
जो कि अवरोही क्रम में हम लोग सजा लिए। तो हाथ उठा लीजिए। हाँ ठीक है, इसको भी बहुत कोई बना लिए हैं, क्योंकि आरोही क्रम बनाने के बाद अवरोही क्रम में लिखना बड़ा आसान हो जाता है। उसको सिर्फ हम लोग उल्टा तरफ से लिख देते हैं, तो उसे हम अवरोही क्रम कहेंगे। तो ठीक है, ये प्रश्न भी हम लोग बना लिए। अब देखिए 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस पेज का बना लेते हैं। देखिए बॉक्स में छोटा, बराबर और बड़ा दिखाना है। तो 1005 है बाएं तरफ, दाएं तरफ 5001 है। तो 1005 5001 से छोटा है, ताकि 1000 छोटा होता है 5000 से। तो इस तरह से हम लोग छोटा का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा देखिए, ये 34 है, ये 430 है, यानी ये 2 अंक का है, ये 3 अंक का है। तो 2 अंक का छोटा होता है 3 अंक की संख्या से, तो इसको भी हम लोग इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 9860 है, ये 6890 है। तो 9000 है, ये 6000 है, तो 9000 बड़ा होता है 6000 से, तो इसको हम लोग बड़ा का चिन्ह देके दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग अब बनाइए बाकी 3 प्रश्न, मिलान करते हैं। ठीक है, चलिए 13,1379, 1379, ये दोनों बराबर होगा। बना लिए होंगे आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए 5,617 है और 6,571 है। ये 5,000 है, ये 6,000 है, यानी 5,000 छोटा होगा 6,000 से। तो इस तरह से हम लोग 5,617 को छोटा बोलेंगे 6,571 से। ठीक है, बहुत कोई बनाए हैं। चलिए अब अंतिम देखिए 8,193 और 8,193, तो ये दोनों बराबर होगा। ये तो आप लोग बना लिए हैं बहुत कोई। हाँ बहुत अच्छा। चलिए आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। पेज नंबर 62 का हम लोग सारे प्रश्नों को बना लिए। अब आप लोग मिलान कर सकते हैं और जान सकते हैं, जो भी नहीं लिखे हैं इसको नोट कर लें। और जो लोग बनाए हैं वो लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बनाते रहिए, घर में भी प्रैक्टिस कीजिए जो लोग यहाँ नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।